हेलो बच्चों, वेलकम टू इन्फिनिटी माइंड्स मैथ्स। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ क्लास 10th का बोर्ड 2027 में। आपको मैथ्स में 90% अगर 90 मार्क्स से अबव लाना है तो उसके लिए आपको क्या क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी होगी। तो आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि 90 से अबव मार्क्स के लिए मैं मेरा ये आज का वीडियो है। तो हम उसको समझेंगे कितने स्टेप्स में, 7 स्टेप्स में। ठीक है, हम आज जो मैथ्स स्ट्रेटेजी समझेंगे कि किस तरह से हमें अपनी पढ़ाई करनी है जिससे हमारा 90 से अबव मार्क्स आए, उसका हम स्ट्रेटेजी पूरा देखेंगे। बाकी तो मैं आपके साथ हूँ ही, आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीजें कॉन्सेप्ट और आपको सारे क्वेश्चंस कराने के लिए जिससे आप अच्छा गेन करें अपने एग्जाम में। ठीक है, तो मैथ्स का परफेक्ट प्रिपरेशन का जो स्ट्रेटेजी होगा उसके लिए सबसे पहले तो हमको देखना होगा कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ना है, फिर कैसे कैसे क्वेश्चंस हमें देखनी है। तो सबसे पहले हम आते हैं फर्स्ट स्टेप की तरफ। फर्स्ट स्टेप में हम क्या देखेंगे कि सबसे पहले पेपर होता कैसे है। ठीक है, पेपर कैसा होता है, बोर्ड एग्जाम का जो पेपर पैटर्न है वो कैसा है। ठीक है, फर्स्ट हम देखते हैं पेपर पैटर्न, क्योंकि जब तक पेपर पैटर्न नहीं पता होगा हमें पता नहीं होगा किसमें ज्यादा मार्क्स आएंगे, किसमें कम मार्क्स आएंगे, कौन से क्वेश्चन हमें अच्छे से पढ़ने होंगे, कौन से क्वेश्चन थोड़ा 2 बार 4 बार प्रैक्टिस करने होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि पेपर 80 मार्क्स का होता है, आपका 80 मार्क्स का पेपर होता है और 20 मार्क्स क्या होते हैं, इंटरनल। ओके, पेपर कितने मार्क्स का, 80 मार्क्स का, और इंटरनल आपको मिलते हैं 20 मार्क्स। ठीक है, अब ये 80 मार्क्स में कौन कौन सा सेक्शन होता है, तो सेक्शन ए में क्या आता है आपका, सेक्शन ए में एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सेक्शन बी में आपका कैसा क्वेश्चन, सेक्शन बी में क्या आता है, सेक्शन बी में आता है शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सेक्शन बी में शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सेक्शन सी में क्या आता है, सेक्शन सी में आता है लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस। ठीक, और सेक्शन डी में क्या आता है, सेक्शन डी में केस स्टडी आता है या फिर एप्लीकेशन बेस्ड। ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो हम समझ लिए कि पेपर कैसा होता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेप 2 में कि स्टेप 2 में हमें पढ़ना कैसे है। तो इसके लिए आपको ये समझ में आ रहा होगा कि बस हमें फॉर्मूला रटना है, नहीं, ओनली फॉर्मूला नो, हमें क्या रिवीजन ज्यादा करनी है, रिवीजन करनी है ज्यादा। ठीक है, एक्सरसाइजेस ज्यादा करने हैं, एक्सरसाइज ज्यादा करना है। ठीक है, और हमें चीजों को अच्छे से समझना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर होना सबसे जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप 2 अगर हम देखते हैं, स्टेप 2 में क्या होता है, एनसीईआरटी। सबसे पहले हमें एनसीईआरटी पर अपनी अच्छी कमांड होनी चाहिए। ठीक है, स्टेप 2 क्या है, एनसीईआरटी। स्टेप 2 एनसीईआरटी। ठीक है, तो एनसीईआरटी के आपको क्या करना पड़ेगा, सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने होंगे, सारे एक्सरसाइजेस करने होंगे। एग्जाम्पल सॉल्व करिए प्लस एक्सरसाइज करिए। ठीक है, प्लस 2 टाइम्स रिवीजन, सभी को 2 टाइम्स रिवीजन करिए। एनसीईआरटी बुक को कंप्लीट कर लीजिए। ठीक, एनसीईआरटी बुक कंप्लीट कर लीजिए। ओके, ठीक है, तो अगर एनसीईआरटी पर आपका कमांड है, एनसीईआरटी पर अगर आपका कमांड है तो हाफ एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा, हाफ एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं कि चैप्टर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है हमें क्लास 10th के जिसमें नंबर गेनिंग होते हैं। ओके, नंबर गेनिंग चैप्टर्स को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले उन्हीं चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो स्टेप 3 important chapters। ओके, important chapters। ठीक है, तो सबसे पहले important फर्स्ट चैप्टर क्या है, रियल नंबर्स। सेकंड पॉलिनोमियल्स, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। थर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ट्रायंगल्स, ट्रिग्नोमेट्री। फिर सर्कल, सर्कल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स।
सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। उसके बाद आता है स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट लास्ट आता है प्रोबेबिलिटी। ओके, प्रोबेबिलिटी। तो इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो क्लास 10th के आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रियल नंबर, पॉलिनोमियल, पेयर्स ऑफ इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ट्रायंगल्स, ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। ठीक है, जिनमें से आपको 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं जिनको कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे से इनको समझना भी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप क्या है कि आपको सबसे पहले एक अपनी फॉर्मूला बुक तैयार करनी होगी। ठीक है, स्टेप 4 में क्या है, स्टेप 4, ठीक है, सबसे पहले अपनी एक फॉर्मूला बुक बनाइए। सबसे पहले अपनी एक फॉर्मूला बुक बनाइए जिसमें कि आप अपने फॉर्मूलाज लिखेंगे और इसको कम से कम 5 मिनट के लिए रोज रोज आप रिवाइज करेंगे तो आपके अंदर से फॉर्मूला का डर खत्म हो जाएगा। तो फॉर्मूला बुक में सबसे मेन आपको क्या क्या रखना है, ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का रखिए आप फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री का लिखिए। सरफेस एरिया का लिखिएगा, आप जैसे जैसे पढ़िएगा वैसे वैसे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट एपी का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला आप लिखिएगा। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी का, ठीक है, नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, तो समझ में आया, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज लिखेंगे हम, सरफेस एरिया के, एपी के, प्रोबेबिलिटी के, ये सारे फॉर्मूला लिखना है। रोज रोज 5 मिनट आपको रिवाइज करना, रोज 5 मिनट इसमें देना ही है, रोज 5 मिनट इसको रिवाइज करना ही है, तभी आपके अंदर से जो फॉर्मूला का डर है वो खत्म होगा। वरना वही चीज हो जाएगी फिर कि फॉर्मूला वाले क्वेश्चंस को मुझे छोड़ना है, या फिर फॉर्मूला ऐसे एग्जाम के 2 दिन पहले रख के जाएंगे तो फिर सारे फॉर्मूला एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे, फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, स्टेप नंबर 4 ही है, नहीं स्टेप 5। ठीक है, 4 तो फॉर्मूला वाला था। ठीक है, स्टेप 5 में क्या करना है हमें, PYQ, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस हमें करने हैं। सॉरी, कम से कम 10 इयर्स के प्रीवियस क्वेश्चंस आपको करने ही करने होंगे। ठीक है, जिससे आपको पता चलेगा कि पेपर पैटर्न भी पता चलेगा। ठीक है, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं ये भी पता चलेगा, कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, और टाइम मैनेजमेंट एक तो आपका आएगा, टाइम मैनेजमेंट आपको समझ में आएगा कि कौन सा क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके क्वेश्चंस जल्दी जल्दी होने लगेंगे। ठीक है, और आपको समझ आएगा कि पेपर कैसे सॉल्व करना है हमें, कौन सा, क्योंकि मैक्सिमम इसमें रिपीटेड क्वेश्चन ही आते हैं। आपके यूपी बोर्ड ले लीजिए या अदर बोर्ड कोई भी ले लीजिए। ठीक है, तो अगर आप PYQ मैक्स है, 10 साल के पिछले PYQ अगर आप करके जाते हैं तो वो मैक्सिमम है, उतने में से तो आपका बहुत कुछ बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप 6 क्या है, डेली प्रैक्टिस रूल। ठीक है, डेली प्रैक्टिस रूल मतलब आपको डेली प्रैक्टिस करना होगा। ये नहीं कि आज मैथ्स पढ़ा फिर कल नहीं आज मन नहीं है अगले दिन देखते हैं, अगले दिन पढ़ेंगे, नहीं ऐसा नहीं। आपको डेली मैथ्स में तो आपको डेली ही टाइम देना होगा। डेली आपको 1 से 2 घंटे अगर आप देते हैं तो आपका 90 नंबर आने से या उसके अबव आने से कोई नहीं रोक सकता है, उतना नंबर तो आपके आने ही आने हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस में पहले रीड आप करेंगे। ठीक है, फिर चीजों को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, पहले पढ़ेंगे, पहले अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे, फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर उसको छोड़ेंगे नहीं सॉल्व करके, उसको रिवाइज जरूर करेंगे कि ये कैसा क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करना है, उसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम देखते हैं स्टेप 7 जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके एग्जाम में अच्छा मार्क्स गेन करने के लिए। स्टेप 7 क्या है कि एग्जाम में हम कौन कौन से मिस्टेक्स अवॉइड करेंगे। एग्जाम मिस्टेक्स जो हम करते हैं, जो आप और हम सभी करते हैं, कि एग्जाम में कौन कौन से हम मिस्टेक करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं। ठीक है, तो बहुत आराम से अगर आप डेली रिवाइज करते हैं, डेली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, डेली मैथ्स को पढ़ते हैं तो आपका कैलकुलेशन मिस्टेक
बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है। दूसरा, आप क्या करते हैं, स्टेप्स। स्टेप, अगर आप एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो पहला स्टेप लिखा तो दूसरा ना करके सीधे तीसरा, तो स्टेप अगर आप मिस करते हैं तो भी आपके नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। स्टेप्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स में, ठीक है। और फॉर्मूला, फॉर्मूला तो याद होनी चाहिए। मैंने बोला था कि आप अगर कॉपी अपनी बना लेंगे तो फॉर्मूला आपको याद रहेंगे, फॉर्मूला को लेके कोई आपको गलती नहीं होगी। तो फॉर्मूला गलत लिखना ये भी एक मिस्टेक है, ठीक है। तो आज हमने 7 स्टेप्स में सीखा कि क्लास 10 के बोर्ड 2027 में हमें कैसे 90 से अबव मार्क्स गेन करने हैं, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। और आगे हम अपनी पढ़ाई करते रहेंगे, हम आज सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, हम अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे। मैं आपके साथ हूँ। और आप पहले मेरे सारे बताए गए मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे, और जो जो मैंने बताया, जैसे जैसे आपको बताया वैसे वैसे अगर आप मेरी बातों को फॉलो करेंगे तो आपका 90 से अबव मार्क्स आना बिल्कुल 100% है। क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है कि आप लास्ट में इसको नहीं सीख सकते। आपको डे 1 से उसको सीखना होगा, डे 1 से आपको एक्सरसाइज करनी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी, हर एक चीजों को करना होगा ताकि आप अच्छे से एक धुरंधर हो जाए मैथ्स में, है ना। तो आपको धुरंधर मूवी की तरह धुरंधर होने के लिए क्या करना होगा, मैथ्स को अच्छे से समझना होगा, रोज एक्सरसाइज करनी होगी, रोज आपको प्रैक्टिस करनी होगी, कम से कम 1 से 2 घंटे अपने मैथ्स को देना ही होगा, तब तो आप मैथ्स में महारथी हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।